गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक बार पूछा कि प्रभु अगर भक्तों में अगर आपकी कोई वंदना करना चाहे तो भक्तों में आप कौन है? कि जितने भी आपके भक्त हुए हैं उन सभी भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त की अगर गणना आए तो सबसे ऊपर किसका नाम है? तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ भक्तों में मेरे भक्त प्रहलाद का नाम आए। किसका नाम आए? प्रहलाद का। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रहलाद का नाम क्यों आए? प्रहलाद का जो चरित्र है वो बड़ा विस्तृत है। देखिए भागवत में तो समय की सीमा को देखते हुए थोड़ा सा आधे घंटे में प्रहलाद को निपटा दिया जाता है, चरित्र थोड़ा बहुत सुनाया जाता है, नरसिम्हा अवतार। परंतु जब प्रहलाद जी के चरित्र को विस्तृत रूप से सुने, विस्तृत रूप से जब देखे तो सही मायने में देखा जाए तो प्रहलाद ही हमें बताते हैं कि भगवान मिलते कैसे हैं। केवल यही एक चरित्र है जो हमें ये बताता है, ये आभास करवाता है कि भगवान अगर किसी को प्राप्त होने हो, किसी को भक्ति मिलनी हो, किसी को भगवान के चरण मिलने हो तो कैसे मिला जाए, उसके लिए किसकी शरण में जाया जाए। अच्छा, भक्त चरित्र में आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद ने कभी भगवान को नहीं देखा। कभी देखा भक्त प्रहलाद ने भगवान को? बस एक बार देखा था जब नरसिम्हा बनकर आए थे, उससे पहले केवल सुना था, कभी देखा नहीं था। कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद रहे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने कभी भी भगवान की एक भी स्वरूप का दर्शन नहीं किया, न बाल का न यौवन का, कभी देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। उसका कारण कौन बने? उसका कारण बने गुरुजन, उसका कारण बने नारद जी, उसका कारण बने संत महात्मा। प्रहलाद जी भागवत जी में ये स्पष्ट कहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो इसके दो ही रास्ते, और जिसने इन दो रास्तों को प्राप्त कर लिया, जिसने दो रास्तों को अपना लिया तो उसे भगवान की प्राप्ति करने में कोई नहीं रोक सकता। और ये दो रास्ते कौन से हैं? जिसमें से पहला रास्ता वो है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, बिना कुछ करे भी जब भगवान को आप भा जाएं, बिना कुछ करे, ना धर्म ना कर्म ना व्रत ना उद्यापन ना स्नान ना आदि, कहीं कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी भगवान को आप भा जाएं तो आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी भगवान को भाना जरूरी है, भगवान का आपको चाहना जरूरी है। और जिस दिन ये हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आप हैं। और प्रहलाद जी के साथ ऐसा ही हुआ। प्रहलाद ने कुछ नहीं किया था, कभी गर्भ में नहीं देखा भगवान को, कभी दर्शन नहीं किया, ना जन्म के बाद दर्शन किया। लेकिन प्रगाढ़ता और दृढ़ता कब आई? जब उन्होंने संसार के प्रपंचों को देखा, संसार की जब क्रियाओं को देखा, तब प्रहलाद को पता लगा कि परमात्मा रूपी कोई ना कोई तो अंश होता है। प्रहलाद ने एक कुम्हार को देखा था, एक कुम्हार था महाराज, और वो जो कुम्हार था ना, वो मटके बना रहा था और अपने हाथ से अपनी पत्नी के साथ मटके बनाता था। और मटके बनाते बनाते भगवान का नाम जप करता था और कुछ नहीं करता था। बेचारा गरीब था जो मटकों से ही कुछ मिल जाता, उसी से ही घर का लालन पालन करता, अपने बच्चों को संभालता, बाकी और कुछ नहीं करता था। जो नाम नारायण नारायण आया, मटके बनाता, नारायण नारायण, समय मिलता कर लेता, नहीं मिलता तो वो भी कोई बात नहीं। तो एक बार गलती से महाराज जो कुम्हार ने मटका मिट्टी का बनाया था, उस मिट्टी के मटके को पकाने के लिए रख दिया, और जैसे ही पकाने के लिए रखा महाराज तो वहीं पर ही बिल्ली के दो बच्चे, उन बच्चों ने अपना वहां पर घर बना लिया। बिल्ली को ये नहीं पता था कि ये पकने के लिए रखा हुआ, तो जैसे तैसे वो पीड़ित थी, प्रसव किया तो दो बच्चों को वहां पर जन्म दे दिया। लेकिन बिल्ली उन बच्चों को छोड़कर चली गई। अब महाराज उस मटके में क्या थे? बिल्ली के बच्चे थे। अब बिल्ली के बच्चे थे तो जैसे कुमारी आई, देखा कि कितना गड़ा पका, तो उसने देखा कि उसमें दो बच्चे हैं।
अब घड़ा पका नहीं था, तो वो बड़ी चिंतित हो गई और जाकर अपने पति के पास रोने लगी। कुमार ने पूछा कि रो क्यों रही? बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले जैसे ही पकने के लिए आपने मटका रखा था उसमें 2 बच्चों का जन्म हुआ है और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो हम पर पाप लगेगा। अब कुम्हार का विश्वास देखिए, उस समय प्रहलाद जी उनकी वार्ता सुन रहे थे, क्योंकि प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने भेजा कि प्रजा में जाओ और देखकर आओ कि प्रजा में क्या हो रहा है। तब उस समय कुमार और कुमारिन की वार्ता हो रही थी। प्रहलाद जब तक भगवान को नहीं जानते थे, भगवान का एक अंश मात्र भी उनके हृदय में नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि ईश्वर होता क्या है, वो तत्व होता क्या है। जब कुम्हार और कुमारिन वार्ता कर रहे थे तो कुम्हार भी रोने लगा, महाराज की अब क्या किया जाए, अगर मर गए तो बड़ा भारी पाप लगेगा। लेकिन कुम्हार के पास एक बड़ी चीज थी, क्या? विश्वास। बोले मैंने जीवन में भले ही कुछ ना किया हो लेकिन भगवान का नाम बढ़ा लिया तो कुछ ना कुछ तो फल जरूर मुझे मिलेगा, और भगवान कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता कि उस घड़े में जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाए, मुझ पर पाप लग जाए। अब तो जो होगा ईश्वर जानेगा। और जैसे ही महाराज घड़ा पककर निकला, जो बच्चे थे वो हूबहू वैसे की वैसे सलामत। जब प्रहलाद ने ये घटना देखी थी महाराज, तब प्रहलाद को यह आभास हुआ था कि संसार में कोई करने वाला तो वो अदृश्य शक्ति तो जरूर है। उस दिन आभास हुआ था प्रहलाद को। और जब प्रहलाद को पता लगा कि ईश्वर को जो भा जाए, हमारा भाना जरूरी नहीं। और हम क्या, मैंने प्रारंभ में कहा है, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम भगवान को रिझाने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान को रिझाने के लिए भगवान हमारे हो जाए, भक्ति मिल जाए, हमें ये चीज मिल जाए, 56 भोग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। किसने कह दिया भैया उस तीर्थ में स्नान कराओ, ये मिल जाएगा, तुरंत उस तीर्थ में जाएंगे। फलाना काम हो रहा है, मनोकामना पूरी हो रही, दौड़े दौड़े जाएंगे। फलाना प्रसाद बांट रहा है, वहां जाकर ये मिलेगा, चलो वहां। हमारी ये दिक्कत है। कुमार ने कुछ नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई सत्संग नहीं, कोई कथा नहीं, बस काम के साथ नाम लिया। और अंत में भगवान को वो कुमार भा गया। और जैसे ही कुमार भाया, और उस भाने से ही उसकी लाज भगवान ने रख ली।